अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए आज हम लोग जो चैप्टर देखने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है फहमीदा और मंजरी बेटी हमीदा की गुफ्तगू। देखिए ये चैप्टर का खालिक है नज़ीर अहमद। तो चलिए देखते हैं नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई और उनके वालिद का नाम क्या है और इनका कुछ तारुफ जान लेते हैं। नज़ीर अहमद की पैदाइश जो है ये है ना 6 दिसंबर 1936 ईस्वी को। 6 दिसंबर 1936 ईस्वी को, ये 1836 ईस्वी को उत्तर प्रदेश, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश बिजनौर ज़िला जो है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िला, वहाँ पर इनकी पैदाइश भी है। और इनके वालिद का जो नाम है सआदत अली, क्या नाम है, सआदत अली। और जो डिप्टी नज़ीर अहमद जो है, डिप्टी नज़ीर अहमद 13 साल के उम्र के थे कि 13 साल अभी इनके उम्र हुए, कितने साल, 13 साल अभी इनके उम्र हुए थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। डिप्टी नज़ीर अहमद जो है ये 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को उत्तर प्रदेश यानी यूपी, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में इनकी क्या हुई है, पैदाइश हुई है, ज़िला बिजनौर में। और इनके वालिद साहब का जो नाम है वो सआदत अली है। वालिद का नाम क्या है, सआदत अली। और डिप्टी नज़ीर अहमद अभी 13 साल के उम्र के थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया, यानी सआदत अली का इंतकाल हो गया। डिप्टी नज़ीर अहमद की वफात 74 साल की उम्र में, 74 साल की उम्र में फालिज की बीमारी से, फालिज की बीमारी से, यानी कहा जाए तो 28 दिसंबर, कब, 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को इनकी वफात हुई है, इनकी वफात हुई है। ये इनका क्या हुआ, कुछ तारुफ हुआ। और चलिए इनके क्वेश्चन से करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई, कब हुई है। अभी आप लोग बता क्या, नज़ीर अहमद को, अहमद की जो पैदाइश हुई है वो कब हुई है, 6 दिसंबर, कब हुई है, 6 दिसंबर 1836 ईस्वी, कब, 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को। तो ऑप्शन जो ए है, बी है, 1836 ईस्वी, यानी 6 दिसंबर 1836 ईस्वी की इनकी क्या हुई है, पैदाइश भी है। अगला क्वेश्चन है नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम है। ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम है। ऑप्शन ए में है सआदत अली, ऑप्शन बी में शुजाअत अली, ऑप्शन सी में शहादत अली, ऑप्शन डी में अखियार। देखिए ऑप्शन ए जो है सआदत अली, यही इनका सही आंसर है। यानी नज़ीर अहमद के पैदाइश 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को और उत्तर प्रदेश बिजनौर ज़िला में इनकी पैदाइश हुई है। यह इनके वालिद का नाम है सआदत अली। और डॉक्टर डिप्टी नज़ीर अहमद जो है, डिप्टी नज़ीर अहमद ये एक नाविल निगार है और दुनिया का सबसे पहला नाविल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद को ही तस्लीम किया जाता है। और इनका जो पहला नाविल है, यही के क्वेश्चन में पहला नाविल कौन सा है। ऑप्शन ए में मिरातुल उरूस, ऑप्शन बी में बेजर के। देखिए क्या है, पहला नाविल कौन सा है, क्या है, पहला नाविल कौन सा है। तो इन्होंने जो पहला नाविल निगार है, जो इनका पहला नाविल है, क्या है, नाम है मिरातुल उरूस, क्या नाम है, मिरातुल उरूस। अगला क्वेश्चन है नज़ीर अहमद की वफात कब हुई, नज़ीर अहमद की वफात कब हुई। तो देखिए यहाँ है ऑप्शन ए में 1911, ऑप्शन बी में 1910, ऑप्शन सी में 1909, ऑप्शन डी में 1908। जो ऑप्शन बी है यानी 28, देखिए दिसंबर की महीना में इनकी पैदाइश भी है और दिसंबर के महीना में इनकी वफात भी है। सिर्फ वहाँ क्या 6 दिसंबर की पैदाइश भी है 1836 और यहाँ कितना है 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को इनकी क्या भी है वफात, यानी बी आंसर जो है इनका सही है। अगला क्वेश्चन है नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए, आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए। ऑप्शन ए में है लखनऊ, ऑप्शन बी में है पटना, ऑप्शन सी में है दिल्ली, ऑप्शन डी में हैदराबाद, ऑप्शन सी जो है यानी दिल्ली, ये आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तौबतुन नसूह का मरकजी किरदार कौन है। ऑप्शन है तौबतुन नसूह जो है नाविल जो है, तौबतुन नसूह एक डिप्टी नज़ीर अहमद का एक नाविल है जिसका नसूह में नसीहत करने वाला होता है, इसका लफ्जी माना क्या होता है, नसीहत करने वाला। तो यानी डिप्टी नज़ीर अहमद ही है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, नसूह, हमीदा, बेटी, बीवी। देखिए हमीदा ये डिप्टी नज़ीर अहमद जो है इनकी बेटी का नाम है।
और बीवी का नाम फहमीदा है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है नसू, ये ऑप्शन सही होगा। अब देखिए नसू ख्वाब में कहाँ का नक्शा देखता है, यानी जो ख्वाब देखता है नसू उस नाविल में, जब नाविल में बताता है नसू जो उस नाविल में नसू कहाँ का नक्शा देखता है, घर का, जन्नत का, मैदान हश्र का, कब्र का। तो ऑप्शन सी जो है मैदान हश्र का। नसू ख्वाब में कहाँ का नक्शा देखता है, मैदान हश्र का। अगला क्वेश्चन है नसू की बेटी का क्या नाम है, नसू की बेटी का नाम क्या है। नसू की बेटी का नाम जो नाम है वो क्या है, हमीदा। क्या नाम है, हमीदा। और बीवी का नाम क्या है, फहमीदा। क्या है, फहमीदा। क्या है, फहमीदा। बेटी का नाम हमीदा और बीवी का नाम क्या है, फहमीदा। यानी हमीदा फहमीदा की क्या है, बेटी, और फहमीदा हमीदा की माँ। तो ऑप्शन ए जो है हमीदा, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है नाविल मिरातुल उरूस कब लिखी गई। देखिए इनका जो नाविल है ये क्या है, ये नाविल क्या है, मिरातुल उरूस। क्या है, मिरातुल उरूस। और क्या है, मिरातुल उरूस। और क्या है, इब्नुल वक्त। क्या है, इब्नुल वक्त। और क्या है, नाविल क्या है, रोया सादिका। क्या है, सादिका, रोए सादिका। देखिए नाविल जो है मिरातुल उरूस ये 1869 ईस्वी में, और इब्नुल वक्त जो है, इब्नुल वक्त ये कब हुआ है, 1800, इब्नुल वक्त जो है ये 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में। और रोए सादिका जो है ये 1884 ईस्वी में। कब, 1884 ईस्वी में। ये तीनों चार ये और नाविल है, ये सब जो नाविल है ये लोग, इनका डिप्टी नज़ीर अहमद जो है इनका एक खास नाविल है। यानी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है नाविल मिरातुल उरूस कब लिखी गई, इब्नुल वक्त कब लिखी गई, सादिका कब लिखी गई। तो ये सब पूछता है एग्जाम में, वही है नाविल मिरातुल उरूस की शायद कब हुई 1869 ईस्वी में। कब हुई है, 1869 ईस्वी में। तो इससे क्या मालूम होता है कि नाविल निगाह जो शुरू हुआ है वो कब से हुआ है, 1869 ईस्वी में। एक अलग क्वेश्चन क्या है, नसूह के बड़े बेटे का क्या नाम है, नसूह के बड़े बेटे का क्या नाम है। तो क्या है, कलीम। क्या नाम है, कलीम। तो नसूह के बीवी का क्या नाम बताया, फहमीदा। और बेटी का नाम क्या बताया, हमीदा। और बड़े बेटे का नाम क्या बताया, कलीम। क्या बताया, कलीम। तो कभी कभी एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आला तालीम हासिल, आप लोग बताए थे अभी नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने लिए कहाँ गए थे, दिल्ली। कभी ये पूछता है दिल्ली आला तालीम हासिल करने के लिए कब गए थे। तो कब गए थे, 1853 ईस्वी। कब गए थे, 1853 ईस्वी। यानी कहने का मतलब हुआ 1836 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है, और आला तालीम हासिल करने 1853 में कहाँ गए, दिल्ली गए। 1869 में इन्होंने नावल लिखना शुरू किया, जिसका नाम, पहला नाम क्या रखा, मिरातुल उरूस। उसके बाद 1884 में, फिर 1885 में निकला इनका नावल, और जाके 74 साल की उम्र में, कब हो, 74 साल की उम्र में, यानी 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को इनकी वफात हुई है। चलिए कल इनका सब्जेक्टिव, अगला वीडियो में इनका सब्जेक्टिव वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं।